हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो था मेरा, करीबन 11 बजे के आसपास मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए लाइव मार्केट के अंदर, जब मार्केट चल रहा था 22 यानी कि फ्राइडे को। और उसके बाद लॉन्ग वीकेंड पर हम चले गए। दोस्तों, सभी को होली की शुभकामनाएं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मैंने क्लियर बताया था कि भाई मार्केट के अंदर सेल नहीं है, सिर्फ बाय ही करना है। वो रीज़न सिर्फ इसलिए बताने का था क्योंकि जब यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग बुलिश हैं, तो ये मेरा बन जाता है कि लेवल जो ब्रेक हुआ था उसके मार्केट नीचे भी गया, और जब रिकवरी दिया तो यहाँ पर मेरे को क्लियर समझ में आ गया था कि मार्केट ऊपर की तरफ ही रहना है। और इस जगह के आसपास तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बना करके दिया था, और बिल्कुल जोन टू जोन मार्केट ने काम किया है। अब मार्केट वीकेंड के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन भी लेकर के गया है। ऊपर से यूएस मार्केट के अंदर भी करेक्शन देखने को मिला है। तो दोस्तों, क्या मार्केट यहां से रिकवरी लेगा कल, या फिर मार्केट दोबारा से नीचे के नज़ारे दिखाने की कोशिश करेगा? इस बारे में ये वीडियो है। तो दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। पहले हम चलते हैं डो जोन्स के चार्ट के ऊपर, उसको भी समझा देता हूं मैं आप लोगों को कि डो जोन्स के अंदर क्या होना है। तो दोस्तों, डो जोन्स के अंदर जो अभी रीसेंट मार्केट के अंदर जो इस जगह पर आप देख रहे हैं 39,320 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पर अगर मार्केट ये यहाँ से रिकवरी करेगा तो ये अच्छा खासा ऊपर की तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा। 39,536 के अराउंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से रिकवरी है, इसके अंदर बिल्कुल सपोर्ट के पास में है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कल के लिए। यानी कि मार्केट यहाँ से आप देखना, रात तक ही मार्केट यहाँ से रिकवरी करने की कोशिश करेगा। तो बात कर लेते हैं निफ्टी की, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वीकली जो लेवल्स होते हैं वो अपडेटेड होते हैं इसके अंदर, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सारी चीज़ों के लेवल्स मैं आप लोगों को अपडेट करके दे देता हूँ। तो यहाँ पर उन्हीं लेवल्स के ऊपर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो निफ्टी की जो वीकली रेंज है, वो दोस्तों वीकली रेंज थोड़ी सी बड़ी है निफ्टी की, क्योंकि मार्केट तो साइडवेज ही चल रहा है। देखने में तो आप लोगों को लगेगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्शन ले चुका है, ऐसा कुछ फील होगा, पर मार्केट के अंदर करेक्शन कुछ भी नहीं हुआ है। 22,500 के अराउंड से हम 22,100 के अराउंड ही चल रहे हैं, और मार्केट के अंदर आप देख ही रहे हैं कि बार बार 800 700 से मार्केट बाउंस ले जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर निफ्टी की बात आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो निफ्टी के चार्ट पे हम चलते हैं सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखने के लिए लेवल्स कौन से रहेंगे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी के अंदर? तो ये जो जगह है 21,980, ये जो जगह बनी हुई है, ये दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग जगह रहेगी। ठीक है, इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए यहाँ पर। ये वैसे इंट्राडे के बेसिस में बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इस लेवल के नीचे अच्छे से होल्ड जब तक नहीं होगा, तब तक आप लोग सेल के बारे में नहीं सोचेंगे। बाकी अगर हम देखा जाए, जो यहाँ से मार्केट के अंदर 22,025 का लेवल है। ठीक है, तो वहाँ से मार्केट थोड़ा सा और रिजेक्शन लेकर के यहाँ के आसपास से दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकता है। ये चीज़ समझने वाली है। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ दोस्तों। देखो, मार्केट खुलेगा तो नीचे, इसमें तो कोई दोहराई है नहीं। ठीक है, पर मार्केट अगर आप ब्रॉड माइंड से सोचेंगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्शन दे रहा है, देखो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे नेगेटिव्स ही चल रहे हैं, पर उन सब के होते हुए अगर इलेक्शंस के टाइम में मार्केट इतना इजीली गिरता नहीं है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। ठीक है, यूएस के अंदर भी इलेक्शंस हैं, तो जब तक कंफर्मेशन पूरा ना मिले निफ्टी के अंदर, तब तक आप लोगों को स्ट्रॉन्गली सेल साइड में नहीं बैठना चाहिए। ये मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, और लेवल्स जो हैं वो आप लोगों को दे दूंगा। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, 21,700 नोट कर लीजिए, वीकली नंबर है। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, अच्छे से होल्ड नहीं होगा, बड़े वाली गिरावट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि रेंज जो बनी हुई है फिलहाल,
ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 550 एंड 600, ठीक है। यानी कि अगर हम मोटा मोटा यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को जो रेंज दिखाई देगी वो करीबन 600 के आसपास और 700, यही रेंज है। और हम मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं डाउन साइड में है। अभी जो मैंने एक छोटा सा लेवल आप लोगों को बताया है, जो शेयर किया है, कि वो जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इंट्राडे के अंदर। तो वो जो मैंने अभी बताया था आपको, मेरे ख्याल से 25 समथिंग कुछ बताया था, यस, ठीक है। तो 21,940 के अराउंड जब तक मार्केट इसके नीचे अच्छे से होल्ड नहीं करेगा तब तक मार्केट के अंदर पूरे चांसेस है मार्केट दोबारा से रिकवर करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि रेंज में है। दोस्तों फोर्स जो है मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकता हूं कि भाई फोर्स कल क्या रहेगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। पर जितना मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट नीचे से बार बार बाइंग उठ रही है, तो ये नंबर्स को लोअर लोज, यानी कि अगर आप देखेंगे तो परसों क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गया, उससे थर्सडे को, वेडनेसडे को, और नीचे गया, फिर उसका ऊपर खुलता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी कि नीचे से हाईज जो है ना बार बार लग रहे हैं। तो ये नंबर जो है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक नंबर आप ये सोच के चलिएगा कि 22,025, ये तो हमारा जो है ना पावर पॉइंट है। और मेरे ख्याल से मार्केट इसके नीचे खुलेगा तो नीचे से रिकवरी देखने को आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। सुबह सुबह तो आप लोगों को रिकवरी देखने को मिलेगी, समझ गए मेरी बात को। बाकी सब कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसको बड़े थोड़ी अलग तरीके से देखने की कोशिश करें, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ही हम इस हाई के ऊपर 22, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये लेवल जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर होल्ड करने के बाद आप लोगों को सीधा ऊपर की तरफ के लेवल्स देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर? तो ये चीज़ आप लोगों को समझ के चलनी है दोस्तों। तो यहाँ पर निफ्टी के अंदर सिंपल दोस्तों, कोई मतलब इसमें हिचक वाली बात नहीं है। मार्केट एक साइडवेज है, और कहीं ना कहीं कल लोअर लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट मिलती है तो मेरे को जितना समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर बाय ही उठेगा। और बाय उठेगा तो जैसे हमने परसों किया था फ्राइडे वाले दिन, उसी तरीके से हम लोग बाय लेकर के यहाँ से चलेंगे, ठीक है। 22,200 के ऊपर चलने के बाद ये एक नंबर आप समझ लीजिए, अगर कोई शॉर्टर है तो इस लेवल को तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर मार्केट अभी वीक नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मार्केट के अंदर वीकनेस नहीं है। ये कहीं ऐसा ना हो कि सुबह से मार्केट आपको नीचे दिखा करके और ऊपर की तरफ ही कर दे, या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि मार्केट खुले ही यहां आसपास। तो देखो, नेगेटिव कैसे नहीं है, जितने भी नेगेटिव्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं मार्केट के अंदर, नॉर्मली देखा ये गया है कि जितने नेगेटिव्स होते हैं मार्केट उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि मैक्सिमम रिटेलर्स जो हैं उसमें बियरिश पोजीशन बनाते हैं अपनी। और मार्केट आप देखिए जितने नेगेटिव्स अब बीच बीच में आते आए हैं उसमें मार्केट शार्पली ऊपर की तरफ रिकवर करने की कोशिश की है। तो सिंपल चीज़ है दोस्तों कि 700 के आसपास, 900 के आसपास, 800 के आसपास, इस एरिया के अंदर, इस ये जो जोन है ये स्ट्रांगली बाय जोन है। जब तक ये 700 के नीचे अच्छे से होल्ड नहीं होगा फोर्सफुली, तब तक मार्केट के अंदर डाउन साइड देखने को, फर्दर डाउन साइड जो है ना वो देखने को आप लोगों को मिलेगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोग अपने गांठ बांध लीजिए इस बात को कि मार्केट जो है वो इस तरीके का नहीं है कि आप लोग लंबे टारगेट्स के लिए लेकर के एकदम से चल पड़ेंगे, वो थोड़ा टाइम लेगा। उस तरीके से आप लोगों को काम करना होगा अपना, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो दोस्तों 47,000 के आसपास मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 47,000 के आसपास मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करेगा, 47,200 के ऊपर मान लीजिए, चलो इसको छोड़ो आप, ठीक है, 47,200 के ऊपर, तो शॉर्टर्स जितने भी हैं ना दोस्तों वो सारे के सारे फंसने के चांसेस हो जाएंगे। इसलिए मार्केट को नेगेटिव्स जितने दिखाई दे रहे हैं
उतनी मार्केट नेगेटिव नहीं है, इस चीज़ को समझ के चलना है। वो आप लोगों को गिफ्ट निफ्टी भी दिखाई दे रहा होगा कि इतना करेक्शन गिफ्ट निफ्टी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर, और मान लीजिए यूएस मार्केट जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल सपोर्ट के पास में खड़ा हुआ है, और मार्केट यहाँ से सुबह तक अगर 39,500 के आसपास चला जाता है तो मार्केट बिल्कुल वहीं की वहीं ओपन हो सकता है। इसलिए आप डो जोन्स को देख करके ये व्यू मत बनाइए कि मार्केट नेगेटिव रहेगा या कुछ रहेगा। नीचे से बाइंग भी उतनी स्पीड से उठ करके आ सकती है, बाकी सब कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट डे भी, फ्राइडे को जब हम लोअर लेवल्स के ऊपर थे, तब मैंने मैसेज आप लोगों को लिख दिया था कि भाई हम लोग सेल साइड में नहीं है। यहाँ के आसपास जब हम नीचे स्ट्रगल कर रहे थे मार्केट के अंदर, इस जगह पर ही हम बाय साइड में हो गए थे, और मैंने यहाँ पे आप लोगों को वीडियो बना करके दिया था। तो दोस्तों थोड़ा सा मार्केट के अंदर देखो डिपेंड करता है। मैं तो वीकली लेवल्स तो आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है, 22,500 और नीचे 21,700, ठीक है। 200 के ऊपर मार्केट सुपर बुलिश हो जाएगा, इस चीज को तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना, ठीक है। और नीचे से मार्केट अगर नीचे कहीं ओपन होता है तो मैक्सिमम चांसेस अभी फिलहाल जो मेरे को दिखाई देता है, ठीक है, जो पैटर्न इसने बनाया हुआ है, वो नीचे से कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बाय उठने की कोशिश करेगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों सिंपली फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वीकली लेवल्स बैंक निफ्टी के आप नोट कर लीजिए, 46,100 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी, ये आप देख रहे हैं ना 100 के नीचे 46,100 का लेवल है, जब तक इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, यानी कि इसके पास में जब जाए तो बाइंग उठने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और कोई इसमें शक वाली बात नहीं है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन दे करके और ऊपर जाने की कोशिश करे, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होल्ड हो रहा है, ठीक है। माना कि 47,000 ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, पर ये होल्ड हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट कम रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है। पर यहाँ पर बड़े टारगेट्स के लिए शॉर्ट करने के लिए फोर्स बहुत सॉलिड चाहिए, जो कि मार्केट के अंदर मिल नहीं रहा है। नीचे की तरफ से कहीं ना कहीं बायर्स आ ही जाते हैं, और पैटर्न भी निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो 22,068 का जो मैंने लेवल आप लोगों को बताया था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है वीकली। तो वो लेवल जो है ना वो बहुत पावरफुल है 68 का, ठीक है। तो वीकली नंबर्स के ऊपर भी अगर देखा जाए तो 22,068 का लेवल डेली बेसिस के ऊपर क्लोज होना आसान नहीं रहेगा। अगर क्लोज होगा तो फिर थोड़ा सा डाउन साइड मार्केट के अंदर यहाँ तक 850 के आसपास तक आ सकता है, इसमें कोई मतलब शक वाली बात नहीं है। तो आप इतना मान के चलिए, देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 22,025, ठीक है, ये तो पावर पॉइंट हो गया 22,025, ठीक है। अगर ये लेवल सुबह सुबह क्लिक करता है और मार्केट ऊपर की तरफ आता है, तो उस कंडीशन में तो भाई मार्केट के अंदर हो सकता है कि दोबारा से सेल ऑफ आए। पर 25 को टच करने के बाद अगर इसने कहीं 22,000 के आसपास सपोर्ट लेकर के और दोबारा से ऊपर बनाने की कोशिश की, जैसा परसों फ्राइडे को किया था, तो उसके पूरे चांसेस हैं दोस्तों, ठीक है। आप डो जोन्स को देख रहे हैं, डो जोन्स को मेरे ख्याल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल जो ना हिंदुस्तान की जो सिचुएशन है वो अलग है। नेगेटिव्स बहुत सारे हैं, आप लोगों को मालूम ही है कि न्यूज़ बेस काफ़ी कुछ चल रहा है, पर उनको मार्केट के साथ में इस तरीके से एकदम से लेकर के मत चलिए, क्योंकि वो सबको डिस्काउंटेड पे है, ठीक है। तो एकदम से इतना ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों मैं मेरा एक्सपीरियंस है ये, देखो यूक्रेन का न्यूज़ आया था, ठीक है, बहुत टाइम पहले, आप लोगों को मालूम होगा पुलवामा वाला केस हुआ था, उसमें भी मार्केट ने जिस तरीके से रिएक्शन किया था, मेरे को सब कुछ मालूम है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए इस चीज़ का। तो न्यूज़ जो होती है वो कुछ टाइम तक के लिए इम्पैक्ट डालती है, फिर उसको मार्केट कहीं ना कहीं अपने अंदर ले लेती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मार्केट नीचे नहीं जा सकती है भाई, लेवल्स पे काम करो, ठीक है। अगर आप लोग सेल करते हो 22,025 अगर ब्रीच होगा सुबह मॉर्निंग में, जिसके चांसेस हैं ज़्यादा, ठीक है, तो आप लोग छोटे ही टारगेट के लिए जाएंगे, ये चीज़ आप समझ लेना। यानी कि नीचे की तरफ जाता है तो आपको अलर्ट रहना है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा वो बात एक अलग है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मार्केट नीचे जा सकती है, बस
ठीक है, तो यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। 22,400 500 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेंगे आने वाले टाइम के लिए। वहां पर किस तरीके से रिएक्शन करेगा, और सिंपल चीज है कि जहां पर देखो ऊपर के जो वीकली रेंज मैंने बताई आपको 22,450 एंड 500 वो सेलिंग जोन है, और 21,800 के अराउंड, 700 के अराउंड, 750 के अराउंड वो बाइंग जोन है। ठीक है, यानी कि 500 22,500 के ऊपर जब तक होल्ड नहीं होगा, मार्केट के अंदर अपसाइड नहीं आएगा। तो सिंपल सी चीज है, मार्केट रेंज के अंदर है, एक सिंपल सी बात है दोस्तों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने बताया। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जो है, वीकली रेजिस्टेंस, वो 47,600 47,700 का है। यानी कि ऊपर 500 पॉइंट के रास्ते और खुले हुए हैं अगर 47,000 के ऊपर चलता है तो। ठीक है, तो यहां पर गुंजाइश है ऊपर की तरफ निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, पर नीचे की तरफ एग्रेसिव सेल लेना ये खतरे से खाली नहीं होगा। मैं आपको ये बात, यही मेरा मकसद है बताने का आप लोगों को, कि इतना एग्रेशन नहीं होना चाहिए कि भाई एकदम से आप इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाओ कि भाई नहीं नहीं बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ है, तो उसके बॉन्ड्स वगैरह वाली न्यूज़ काफ़ी चल रही हैं। ठीक है, और बहुत कुछ है तो उसके ऊपर, पर वो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं कि रिटेलर्स का माल जो है ना वो खींचने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो उन लोगों को जब तक ये दिखाई नहीं देगा कि नहीं मार्केट तो गिर ही नहीं रहा है, तब मार्केट को गिराया जाएगा। तो लेवल्स पे काम कीजिए, मैं सिर्फ इतनी ही बात बोलना चाहूँगा दोस्तों। ठीक है, तो यूएस मार्केट सपोर्ट के ऊपर है। अगर हम देखें तो हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो इतना डाउन साइड में नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा डाउन साइड में नहीं है, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है इतना वीकनेस शो नहीं कर रहा है। आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं इस तरीके की बातें करते हैं, आपको मिलेंगे कि मार्केट तो बहुत नीचे चला जाएगा, ये है वो है। अगर इलेक्शंस डिक्लेयर नहीं होते ना, तो ये मार्केट कब का नीचे जा चुका होता। ठीक है, मेरी बात को समझिए। तो यहां पर लेवल्स के साथ में ही गेम करना पड़ेगा, वरना आप फंस जाओगे। मार्केट कभी भी जो बार बार ब्रेकआउट करता आया है ऊपर की तरफ, कहीं दोबारा से न्यू ब्रेकआउट के तो खैर चांसेस कम है, पर ऊपर की रेंज तक एक बार को आ सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो शॉर्ट पोजीशन अगर आप बीच में बना रहे हो रेंज के, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझ करके चलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को समझ लेना। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी की मोटा मोटा जो रेंज है वो 20,500 सपोर्ट लेवल है इसका। ठीक है, 500 550। ठीक है, नोट कर लेना आप, बस मैंने जो बता दिया आपको। 500 वीकली जो सपोर्ट है, 500 एंड 550, इस रेंज के पास में ये बार बार बाय करने की, ऊपर उठने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर आपको मिलता है 550 और क्या कहते हैं 500 के बीच में कल मॉर्निंग में बाई चांस कुछ ऐसा हो जाता है, तो वहां से एक बार बाय जरूर लेना, आपको जरूर बेनिफिट होगा दोस्तों। 50 60 70 पॉइंट्स का आपको आराम से बेनिफिट होगा अगर आप 22,550 के अराउंड ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 20,950 से लेकर के 21,000। ठीक है, तो इसकी भी 500 पॉइंट की रेंज है, और ये कहीं ना कहीं ऊपर वाली रेंज के पास में है। ऊपर वाली रेंज 21,000 के आसपास मैंने बताई है आप लोगों को कि ये रेंज है इसकी ऊपर की तरफ। ठीक है, ये ऊपर की तरफ रेंज हो गई है इसकी। और यार क्या है ये, एक सेकंड, ये ऊपर की रेंज है इसके अंदर। ठीक है, और नीचे की तरफ जो मैंने रेंज आप लोगों को बताई है वो है 20,500 550। ठीक है, ये अराउंड यहाँ के आसपास है। तो ये इसकी रेंज है, नोट करना चाहिए आपको ये चीज़ें, ये आपके काफ़ी काम आने वाली हैं। बाकी मार्केट के अंदर अगर इंडिया विक्स को देखें तो वो काफ़ी यहाँ पे डाउन साइड शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रीमियम जो है काफ़ी डीके हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को, ये आपको बेनिफिट भी मिलेगा कल। और
जिसने ऑप्शंस को सेल किया हुआ है उसको भी बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, जो क्लियर मैंने बताया है। मैंने डो जोन्स का भी आप लोगों को बता दिया है, निफ्टी का ही बता दिया है, ठीक है, बैंक निफ्टी का ही बता दिया है, फिन निफ्टी का ही बता दिया है, बैंक निफ्टी का मैंने आप लोगों को पावर पॉइंट भी बता दिया है, ठीक है। ज़्यादा टारगेट के लिए 25 अगर टच करता है तो आप ज़्यादा टारगेट के लिए मत सोचिएगा। हाँ, 25 टच करके अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आपको अच्छे टारगेट्स मिलेंगे नीचे की तरफ, यानी कि गैप बढ़ जाएगा ना फिर, ठीक है। मान लीजिए 22,025 ओपन होता है, मान लीजिए, ठीक है, और एकदम से ऊपर की तरफ घुसने की कोशिश करता है, 22,100 के आसपास आने की कोशिश करता है, तो आप एक बार को शॉर्ट कर सकते हो 22,000 के लिए, यानी कि 100 पॉइंट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके नीचे 22,000 के नीचे आपको अलर्ट रहने की जरूरत है कि भाई वहां पे शॉर्ट अगर आप लेंगे तो आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और मान लीजिए मार्केट खुल ही जाता है इसी तरीके से, ऐसी सिचुएशन में कि 22,000 के आसपास और 21,950, तो भाई ये रिकवरी एक बार लेगा, वहां पे फिर सेल नहीं करना है। सेल की कंडीशन सिर्फ ये है कि 22,025 तो टच करे, ठीक है, पर 22,000 टच नहीं होना चाहिए और बाउंस हो जाना चाहिए मार्केट को। यहां पर 22,025 को टच करे और ऊपर की तरफ बाउंस हो जाए, सिर्फ उसी कंडीशन में आप सेल कर सकते हैं। जबकि 22,025 तो टच करे पर 22,000 टच नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे मेरी बात को, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ओपन होता है ये 20,020 पर, ठीक है, यहां पर, और मैंने क्या बताया, यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है, यानी कि इसने 22,000 को, यहां पर 22,000 को इसने ब्रीच नहीं किया, ये 22,000 मान लीजिए, ठीक है। इस लेवल को टच करके 25 के लेवल को, 14 को, जो भी लेवल टच कर ले, बस 22,000 नहीं टच होना चाहिए और मार्केट रिकवरी लेता है तो आप सेल कर सकते हो। यहां से आप लोगों को जरूर बेनिफिट मिलेगा दोस्तों नीचे की तरफ के लिए, ठीक है, कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। 22,000 तो आपको मिल ही जाएगा, ये आपको टारगेट लेना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ट्रेडिंग रहेगी। उसके बाद आप ये मत सोचिएगा भैया आपको बड़ा टारगेट लेकर के चलना है यहाँ पर, तो आप फंस जाओगे, ठीक है। बस इतनी बात मैं बोलूंगा, क्योंकि मार्केट बार बार छोटे छोटे उसके अंदर चेंजेस ले रही है, यानी कि यहाँ पे अप हुआ, क्या कहते, अप साइड में था, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव से फिर जल्दी से रिकवरी भी दे रही है, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव भी होने में उसे टाइम नहीं लग रहा, समझ गए मेरी बात को। तो ये मार्केट की रेंज जो है ना, थोड़ी सी आप लोग अगर समझने की कोशिश करेंगे इसको, वीकली लेवल्स के ऊपर मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मार्केट एक छोटी सी रेंज के अंदर ही घुमाया जा रहा है। अगर दिसंबर से लेकर के और अभी तक अगर आप देखेंगे तो ये 21,800 से लेकर के 22,400 500 के बीच में ही घूम रहा है मार्केट, ना वो ब्रेक डाउन दे रहा है ना वो अपर साइड में जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सी चीज है कि ऊपर की तरफ आपको सेल करना चाहिए, नीचे की तरफ बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे अंधे में बाय कर लो, ठीक है। तो इस चीज को समझ लीजिएगा दोस्तों। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।